हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग आपको आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं देख लेता हूँ एक बार। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ा रहे थे लॉन्गवाल। अभी हम लोग लॉन्गवाल चैप्टर को पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो चलिए लॉन्गवाल चैप्टर पे ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर था आपका लॉन्गवाल, जो कि आज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लॉन्गवाल वाला पोर्शन तो मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ। अब मैं उसी से रिलेटेड कुछ मेथड है जिसके बारे में कुछ कुछ और मेथड था, जिससे कि मैंने आपको बताया था पहले जब पहला क्लास स्टार्ट किया था। उस टाइम मैंने रूम एंड पिलर नाम का इस्तेमाल किया था। हॉरिजॉन माइनिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। सेमी हॉरिजॉन माइनिंग, हॉरिजॉन माइनिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी को हम लोग लेवल माइनिंग भी कहते हैं। ये सब जिक्र किया था। तो चलिए आज हम लोग ये सब मेथड को समझते हैं बड़ा ही डीपली, और जितना आपके काम का है उतना तो हम लोग जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए किताब में बहुत सारा लेआउट दे के समझाया गया है, फोटो फिगर दे के बहुत सारा समझाया गया है। तो आप अगर किताब को पढ़ेंगे तो आपको लेंथी लगेगा बहुत ज़्यादा, बट हम आपको सिंपल, सरल, काम चलाओ बोलचाल की भाषा में समझाते हैं। चलिए आते हैं रूम एंड पिलर मेथड पे। तो जैसे कि नाम में है रूम एंड पिलर, माने कि हम वहाँ पे घुसेंगे तो हमको ऐसा लगेगा अरे कमरा है क्या, अरे लग रहा है जैसे रूम है। ये पिलर लग रहा है जैसे दीवार होता है, पिलर उठाते, पिलर कैसे उठाते हैं आप, मोटा जो दीवार रहता है, मोटा दीवार, ठीक है, पिलर कहते हैं उसको जनरली। तो आप देखेंगे अरे ये तो कमरा है, अरे बगल बगल में मोटा मोटा दीवार है 3-3 मीटर का। तो ये आपका एक रूम जैसा लगेगा। कब लगेगा? जो उस जगह से माइनिंग किया जा चुका है, और जहाँ पे फेस है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस जगह का जो पोर्शन है हमको कमरा जैसा लगेगा। चलिए इसका हम एक मोटा मोटी मापदंड बनाना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये तो बहुत सारा गैलरी से ज्वाइन होता है, फिर आगे जाके बगल में एक ऐसा ही कमरा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये भी एक गैलरी से ज्वाइन होता है। तो आप जब इसमें जाइएगा तो जाने के बाद देखिएगा कि ये पूरा का पूरा एक कमरा जैसा है। ये पूरा क्या है, कमरा जैसा दिखेगा आपको, रूम जैसा दिखेगा। और बगल में आप देखिएगा कि पिलर का मोटाई कितना पता कीजिएगा, तो पता चलेगा जो पिलर का मोटाई है वो है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। तो बगल में देखिएगा पिलर का मोटाई है 3 मीटर, और कमरा देखिएगा वो बड़ा अच्छा खासा एरिया के बराबर है। 90 मीटर तक हम जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूम एंड पिलर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूम एंड पिलर मेथड कहते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है, कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं इसको मजे से। रूम एंड पिलर मेथड क्या एक मेथड ऑफ माइनिंग है? जी बिल्कुल, रूम एंड पिलर मेथड। तो अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट पे जाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बोर्ड एंड पिलर लिखते हैं एक तरफ, और इसको कंपेयर करते हैं कि बोर्ड एंड पिलर में जो गैलरी होता है, गैलरी का साइज क्या होता है। तो गैलरी का अगर हम विड्थ का बात करेंगे, जो चौड़ाई होता है वो होता है 4.8 मीटर मैक्सिमम, और जो हाइट होता है वो होता है 3 मीटर मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे रूम एंड पिलर मेथड में जो हम गैलरी है या जो केव्ड एरिया है, या हम रूम की बात करें, ठीक है, यहाँ पे चूंकि गैलरी में पतला संकीरा सा रहता है जगह, इतना चौड़ा सा जगह है 4.8 मीटर का, तो इसको हम लोग गैलरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गैलरी की जगह पे रूम कहलाएगा, बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा जगह है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रूम कहेंगे। इसमें भी आपको गैलरी ड्राइव करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि इसमें गैलरी ड्राइव नहीं करना पड़ता है, इसमें भी गैलरी ड्राइव करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंट्रीज। समझिएगा, एक बड़ा सा एरिया है, इस एरिया में घुसने के लिए आपको बनाना पड़ा गैलरी। ठीक है, तो इस एरिया में बनाने के लिए आपको गैलरी बनाना पड़ा। इस गैलरी को आप क्या कहेंगे, इस गैलरी का चौड़ाई, रूम एंड पिलर मेथड में जो गैलरी का चौड़ाई होता है वो कुछ अलग है, हाइट भी जो है वो कुछ अलग है। ठीक है, चलिए जो हाइट बेसिकली 3 मीटर के आसपास ही होता है ना, जो चौड़ाई है वो अलग है। समझते हैं इसको। ओवरमैन हैंडबुक अगर आप खोलिएगा तो उसमें एक डाटा दिया है ओवरमैन हैंडबुक में, उसमें 5.6 मीटर चौड़ाई बताया गया है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। आपका ऑफिशियल डाटा क्या है वो समझते हो। ओवरमैन हैंडबुक में जो दिया है हो सकता है वो सही हो, लेकिन आपको क्या याद रखना है ये मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका टेक्स्ट बुक में। तो रूम एंड पिलर मेथड का, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, गैलरी का
विड्थ कितना होता है, तो गैलरी का विड्थ होता है, एक रेंज है 3.8 मीटर से लेकर के 5.4 मीटर तक होता है गैलरी का विड्थ। कितना होता है, 3.8 मीटर से लेकर के 5.4 मीटर होता है गैलरी का विड्थ। ठीक है, इसके बाद एक जनरल जो पिलर का साइज है, एक जनरल जो पिलर का साइज है जिसमें एक्सट्रैक्शन करना है, जिसमें वो क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, वो आपका होता है C2C यानी सेंटर टू सेंटर जनरली होता है 15 से 25 मीटर, सॉरी 15 से 25 मीटर। ऐसा इतना डिटेल में पूछा नहीं है, बट हम आपको बता दे रहे हैं, आपका किताब में जो है। रूम एंड पिलर मेथड होता क्या है, हम इसको समझते हैं और अच्छे से इस तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले इसको समझिएगा, रूम एंड पिलर मेथड और बोर एंड पिलर मेथड, जो अलग अलग कोयला काटने का तरीका है। बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो आप गैलरी बनाते हैं, गैलरी की चौड़ाई कितना होता है 4.8 मीटर, हाइट कितना होता है 3 मीटर। यहाँ पर भी रूम एंड पिलर मेथड में हम गैलरी का चौड़ाई कितना रखते हैं 3.8 से 5.4 मीटर, और हाइट कितना रखते हैं, हाइट यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, हाइट यहाँ पर भी सेम रहता है। लेकिन जनरली पिलर का जो साइज है, जो पिलर हमको काटना एक्सट्रैक्शन करना, वो 15 से 25 मीटर मोटा मोटा पिलर हम लेके चलते हैं। कैसे माइनिंग होता है, हम आपको एक मापदंड बताते हैं, हम समझिएगा। ठीक, ये क्या है, मान के चलिए ये है आपका इनटेक रास्ता। ठीक है, अब इसी बात है, रिटर्न से ज्वाइन करके बाद में निकल जाएगा, तो उतना बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट माइनिंग पे आते हैं। देन आपका एक यहाँ पे गैलरी आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, गैलरी आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप गैलरी के बाद, आप क्या करेंगे, अब आप गैलरी बनाते चलेंगे। इधर एक तो गैलरी बनाए, अरे यार थोड़ा सा ड्राइंग मेरा खराब है ना, उतना ध्यान नहीं देना है। इधर आपने क्या बनाया, एक गैलरी बनाया। ठीक, ये गैलरी बनाया। इसके बाद बगल में आपने गैलरी बनाया, ये पिलर छोड़ा इतना मोटा मोटा, और फिर बगल में आपने क्या बनाया, एक गैलरी बनाया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे पिलर छोड़ेंगे और फिर इधर गैलरी बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते चलेंगे। इस पिलर के बारे में बताया गया है कि 15 से 25 मीटर मोटा मोटा हम छोड़ते जाएंगे और फिर ऐसा चलेगा। अभी आप देखिएगा इसमें क्या है, बहुत सारा हम पिलर को छोड़े हैं। ठीक है, आप पिलर को छोड़े हैं और गैलरी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम गैलरी बोलेंगे तो ये पूरा का पूरा गैलरी नहीं होगा, ये पूरा का पूरा गैलरी नहीं होगा, ये तो इंटरकनेक्टिंग गैलरी हो गया। गैलरी किसको बोलेंगे, गैलरी हम बोलेंगे जहाँ दो पिलर को, सॉरी यार दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा लिखने में, जस्ट अ सेकेंड। ये जो है ये गैलरी है, इसका हम चौड़ाई क्या बताएं 3.8 मीटर से लेकर के 5.4 मीटर तक। ठीक है, इसको हम काम करते हैं स्ट्रेट बनाते हैं, हालांकि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रहता है, टेढ़ा रहता है, इसको हॉरिजॉन्टल नहीं रखते, बट हम आपको स्ट्रेट बना के दिखाना चाहते हैं कैसा रहता है। छोटा सा पिलर, छोटा सा पिलर, छोटा सा पिलर, छोटा सा पिलर, बगल में एक गैलरी है, इस साइड में एक गैलरी है। ठीक है, इस गैलरी के बीच में हमको फिर से एक पिलर छोड़ना पड़ेगा, बैरियर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको इसको रूम रखना है तो एक पतला सा बैरियर छोड़ेंगे, है ना। ये क्या है, ये बैरियर है जिसको हम लोग बोलते हैं रीब, इतना हमको रीब छोड़ना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बगल में माइनिंग करते हैं, छोटा सा पिलर, 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 फिर हम क्या करते हैं, एक ऐसा रीब छोड़ते हैं बगल में। ठीक है, इस रीब का मोटाई हम बताते हैं आपको 3 मीटर होना चाहिए इसका रीब। ठीक, फिर हम बगल में क्या करेंगे, पिलर, पिलर, ऐसा हम काटते हैं, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट स्टेज बोलते हैं। डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो कुछ ऐसे करते हुए रूम एंड पिलर मेथड में जाते हैं। तो आखिर इसको रूम एंड पिलर मेथड कहा क्यों जाता है, हम इसको समझते हैं। देखो मेरे भाई, आप जब इस गैलरी में घूमेंगे ना, ये आपका क्या है, गैलरी है, जो मैं एरो से दिखाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका क्या है, ये गैलरी है। ठीक है, ये क्या है, ये एक आपका गैलरी है। इसके बाद ये भी एक गैलरी होगा, ये भी एक गैलरी होगा। ठीक है, ये भी गैलरी है ना। तो ये एक गैलरी है, गैलरी का साइज मैंने आपको क्या बताया था, याद रखिएगा 3.8 मीटर से लेकर के 5.4 मीटर, ये एक रेंज होता है गैलरी के चौड़ाई का। हाइट आपका 3 मीटर ही होता है। ठीक है,
ये आपका गैलरी है, बगल में आपका गैलरी। तो ये जो है ये है पिलर। पिलर का साइज मैंने आपको क्या बताया, अब रटते जाइए, थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन अभी फिलहाल रटिए, बाकी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पिलर का साइज मैंने क्या बताया आपको, पिलर साइज सेंटर टू सेंटर 15 मीटर से 25 मीटर, 15 मीटर से 25 मीटर, चाहे तो नोट करते रहिए साथ ही साथ। ठीक, अभी सवाल है इसको रूम एंड पिलर मेथड क्यों कहा जाता है। देखो, रूम एंड पिलर मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कोयला काटेंगे ना हम, अगर मान के चलो अब हम बीच वाला कोयला को काट लिए, ये जो पिलर था इसको हम काट लिए, अब पिलर काटने के बाद एक बड़ा सा चौड़ा सा कमरा जैसा दिखाई देगा हमको। हमको लगेगा कि अगर मान लो इधर फेस है, हमको लगेगा कि बड़ा सा चौड़ा सा कमरा है, देखो इतना लंबा, इतना चौड़ा, लगेगा एक बड़ा सा हॉल है, 90 मीटर स्क्वायर के आसपास का हॉल है, हमको बड़ा बड़ा हॉल कमरा जैसा दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रूम एंड पिलर मेथड। इसको क्या कहते हैं, रूम एंड पिलर मेथड। जब आप कोयला को काट लेंगे तो रूम एंड पिलर मेथड जैसा ही ये बन जाएगा, रूम बन जाएगा और बगल में जो पिलर है, जो रीब है, रीब हम लोग छोड़ते हैं 3 मीटर मोटा रीब छोड़ते हैं, ऐसे करते हुए चलते हैं। जब कभी भी रूम एंड पिलर मेथड बनाते हैं तो केविंग मेथड से रूम एंड पिलर नहीं कर सकते। रूम एंड पिलर मेथड में केविंग पद्धति, केविंग सिस्टम एडॉप्ट नहीं होता। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, एडप्ट नहीं होता। रूम एंड पिलर मेथड में केविंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच का कोयला अगर हम काट काट के निकाल लेंगे, बीच का कोयला अगर हम काट काट के निकाल लेंगे, तो आप सोच के देखिए क्या ये सह पाएगा। इसमें बीच में कहीं तो पिलर है नहीं, मोट पतला पतला ऐसा कुछ, क्या ये सह पाएगा। एक बार में पूरा का पूरा कोलैप्स होगा और एयर ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर ब्लास्ट हो जाएगा। तो जब एयर ब्लास्ट हो जाएगा तो फिर काहे का माइनिंग भाई। इतना बड़ा एरिया अगर आपको दिखेगा केविंग मेथड में तो ये एयर ब्लास्ट कर सकता है, इसीलिए हम लोग केविंग मेथड में इसका इस्तेमाल नहीं करते बल्कि स्टोइंग मेथड में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका डिप्लरिंग करना है तो हम स्टोइंग करेंगे। डेवलपमेंट में तो ऐसे ही बनेगा जैसे हम आपको बता रहे थे। ये स्टेज आपका दिखेगा किसके बाद, इसमें आपको भराई करना पड़ेगा। किसका भराई करना पड़ेगा, बालू का। तो वाइट वाइट हम लिख रहे हैं, ये जो लाइन है ये हम क्या कर रहे हैं, स्टोइंग कर दे रहे हैं, सैंड स्टोइंग, स्टोइंग, ये हम स्टोइंग कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका डेवलपमेंट स्टेज को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, डेवलपमेंट स्टेज को दिखा रहा है। तो आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा। कैसे क्लियर हो गया आप समझिए। पहले तो आप माइंस में घुसे, घुसने के बाद आप क्या है, आप रूम एंड पिलर जैसा डेवलपमेंट करते गए, पिलर छोड़ते गए, पिलर छोड़ते गए और दोनों बाजू से आप गैलरी बनाते गए। ऐसे करते करते जितना कोयला काटना था आप काट लिए। अब आपका आता है डिप्लरिंग स्टेज। रूम एंड पिलर मेथड में जो डिप्लरिंग स्टेज है उसमें आप केविंग मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको स्टोइंग लेके चलना पड़ेगा, स्टोइंग मेथड को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चल, तो उसके बाद ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, अभी सवाल ये है कि सेकंड वाला जो हम देख रहे मिटा रहे हैं, सवाल ये है कि आप इसका दूरी इंटरवल कितना रखा जाता है। इसका इंटरवल रखा जाता है 90 मीटर। जो आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग करने के बाद एगो पिलर इधर रीब छोड़े हैं और एगो इधर पिलर रीब छोड़े हैं पतला पतला 3-3 मीटर का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 90 मीटर होना चाहिए। 90 मीटर इसका डिस्टेंस होना मांगता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ कुछ डाटा फिर से लिख रहे हैं, फिर से पढ़िएगा। इसमें आपको समझने वाला जो चीज़ था वो समझा दिए हैं। अब पूछा क्या किया जा सकता है, हम आपको डाटा लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले रूम एंड पिलर मेथड में ध्यान रखिएगा, इसमें ब्लास्टिंग नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए थे, क्यों गलत हो जाएगा हम बताते हैं। क्योंकि बहुत सारा किताब है ना, बहुत सारे किताब, ओवरमैन हैंडबुक है, बहुत सारा और भी बुक है, उसमें ब्लास्टिंग का जिक्र नहीं है कि रूम एंड पिलर मेथड में हम ब्लास्टिंग करते हैं। रूम एंड विद पिलर मेथड में कहा गया है कि हम कंटिन्यूस माइनर का और सटल कार का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूस माइनर का और सटल कार का इस्तेमाल करते हैं, ये एकदम सही बात है। लेकिन ब्लास्टिंग नहीं करते, ये एकदम गलत बात है टेक्स्ट बुक के हिसाब से। टेक्स्ट बुक में ये कहना है कि 1960 का जब दशक हुआ करता था, 1960s का जब टाइम हुआ करता था, तो रूम एंड पिलर मेथड में हम मैनुअल ब्लास्टिंग भी करते थे।
अब जब कोयला को काटना है और पिलर छोड़ना है तो बीच बीच में जैसे जैसे हमको कोयला को काटना रहता था फेस में, हम वहाँ पे ड्रिलिंग करते थे, हम वहाँ पे कटिंग डालते थे, ठीक है, या हम वहाँ पे ब्लास्टिंग करते थे, उसके बाद हम फेस को आगे बढ़ाते थे। तो रूम एंड पिलर मेथड में ब्लास्टिंग नहीं होता है, ये बात गलत हो गया आज टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद। इससे पहले आपको सही लग रहा था, हमको भी सही लग रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ से जान लिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए, रूम एंड पिलर मेथड में क्या क्या डाटा था हम समझाते हैं आपको फटाफट। गैलरी हाइट 3 मीटर, गैलरी विड्थ 3.8 मीटर टू 5.4 मीटर, इसको नोट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पिलर साइज सेंटर टू सेंटर, C2C का मतलब है सेंटर टू सेंटर, 15 मीटर से लेकर के 25 मीटर, ठीक है। ये सबको लिखते जाइएगा जो जो हम लिखते जा रहे हैं। इसके बाद पिलर में जो रीब छोड़ते हैं, यानी पिलर का जो रीब होगा, रीब कितना मोटा हो जाएगा, 3 मीटर थिकनेस छोड़ते हैं, ठीक है, 3 मीटर मोटा हम थिकनेस छोड़ते हैं, ओके। इसके बाद बोला गया है पिलर, यानी रीब वाला जो पिलर है, टू पिलर, यानी जो रीब वाला पिलर है जो लास्ट में आप छोड़ रहे हैं, इसका इंटरवल कितना होता है, जनरली 90 मीटर, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली 90 मीटर एक स्टैंडर्ड डाटा लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा बोर्ड एंड पिलर मेथड से। ये सब कहीं नहीं मिलेगा, कोनो किताब में भाई साहब, गारंटी के साथ कह दे रहे हैं आपको। रूम एंड पिलर मेथड में क्या हम आपको बताएं, गैलरी का हाइट 3 मीटर होता है, गैलरी का चौड़ाई 3.8 मीटर से 5.4 मीटर होता है, पिलर का साइज C2C 15 मीटर से लेकर 25 मीटर होता है, पिलर का रीब की बात करें तो 3 मीटर मोटा रीब छोड़ते हैं, पिलर रीब से पिलर रीब के बीच का डिस्टेंस हम 90 मीटर तक रख सकते हैं। लास्ट लाइन यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, रूम एंड पिलर मेथड कैन नॉट अडॉप्ट केविंग मेथड, मतलब रूम एंड पिलर मेथड में हम केविंग मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रामर त्रामर गया तेल लेने, अब भावना समझिए, रूम एंड पिलर मेथड अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें हम केविंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रूम एंड पिलर मेथड में हम स्टोइंग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया पॉइंट, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो आपका काम हो गया है, यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया है तो आपका काम हो चुका है, ठीक है। एक और चीज़ था इसमें, 2-3 गो और था, एडॉप्ट कब करते हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, चलो एडॉप्ट वाला हम लिखाते हैं अलग से। फिलहाल यहाँ तक आप समझ गया। रूम एंड पिलर मेथड में क्या ब्लास्टिंग होता है, जी बिल्कुल होता है सर, पुराना तरीका था। अंडरकट लगाते हैं, जी लगा सकते हैं सर। सॉलिड ब्लास्टिंग कर सकते हैं क्या, जी बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या हम इसमें कंटिन्यूस माइनर और शटल कार लगा सकते हैं, जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं सर। कंटिन्यूस माइनर शटल कार ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आदमी यही समझ लेता है कि रूम एंड पिलर मेथड यही है, नहीं ऐसा नहीं है। रूम एंड पिलर मेथड का एक डेरिवेटिव है ये, कि कंटिन्यूस माइनर और शटल कार लगा के हम काम करा दे रहे हैं। कंटिन्यूस माइनर कोयलवा काट लेता है, शटल कार कोयलवा लोड करके चेन कन्वेयर में जाकर डाल देता है। तो ये तरीका बहुत फेमस है, भारत में बहुत ज़्यादा माइंस में ये वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लास्टिंग और अंडरकट सॉलिड ब्लास्टिंग ये सब रूम एंड पिलर मेथड में नहीं होगा, जी होता है सर, पहले होता था, अभी उतना प्रचलन में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मेथड बंद हो गया है, ये अभी भी चल सकता है, हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है इसीलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो रूम एंड पिलर मेथड में हमने आपको बताया गैलरी का हाइट, पिलर का साइज C2C, पिलर का रीब से पिलर का रीब के बीच का इंटरवल, और रूम एंड पिलर मेथड में हम केविंग मेथड को अडॉप्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, चीज़ वो एकदम नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। रूम एंड पिलर मेथड में क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडप्टेबिलिटी कंडीशन। रूम एंड पिलर मेथड को हम आखिर अडॉप्ट करते हैं तो उसका कुछ तो कुछ होगा ना, कुछ डाटा होगा, कुछ कब अडॉप्ट करते हैं, तो जी बिल्कुल डाटा है। कब अडॉप्ट करते हैं, जब फ्लैट सिम होता है, ठीक है, जब सिम मेरा क्या होगा, फ्लैट होगा, ठीक है, 9 डिग्री से कम एंगल होता है शायद, है ना, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है कि जो सिम है उसका थिकनेस, सिम का जो थिकनेस है वो 1.2 मीटर से लेकर के 4 मीटर के बीच होता है। चाहे तो रट सकते, इतना डिटेल में कभी पूछा नहीं है, लेकिन समय है सर, समय समय के साथ कुछ भी हो सकता है, तो एक बार नोट करते जाइएगा।
तो अच्छा रहेगा, कभी रिवीजन हो जाए, कभी दिमाग में आ जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम भिड़ जाए। ठीक है, इसके बाद बोला गया है अप टू डेप्थ कितना डेप्थ तक हम यूज़ कर सकते हैं रोमन पिलर मेथड, 300 मीटर तक। 300 मीटर तक हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, अप टू डेप्थ नहीं है, बिलो डेप्थ है, यानी 300 मीटर से गहरा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 300 मीटर से ऊपर में नहीं करते हैं, 300 मीटर से गहरा में करते हैं, ताकि सरफेस में आते आते सब्सिडांस का खत्म, जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनसूटेबल फॉर कोकिंग कोल सिम्स, अनसूटेबल फॉर कोकिंग कोल सिम्स। कोकिंग कोल सिम्स के लिए अनसूटेबल होता है, कोकिंग कोल सिम्स के लिए क्या होता है, रूम एंड पिलर मेथड अनसूटेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ है, कोकिंग कोल थोड़ा सा हीट होता है, सल्फर कंटेंट वगैरह इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है जलने के बाद, तो इसीलिए कोकिंग कोल वाला सिम में अनसूटेबल होता है। तो ये वाला एक बार देख लीजिएगा। अडप्ट कब करते हैं, जब फ्लैट सिम हो, सिम का थिकनेस 1.2 से 4 मीटर, बिलो डेप्थ 300 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में अडॉप्ट करते हैं, कोकिंग कोल में अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा माइनिंग मेथड कोकिंग कोल में यूज नहीं होगा, ऑप्शन देगा ओपन कास्ट माइनिंग, बोर्ड एंड पिलर मेथड, रूम एंड पिलर मेथड, हॉरिजॉन माइनिंग। हालांकि हॉरिजॉन माइनिंग मेथड नहीं है, बट चलो ठीक है, इसमें आपको चूज करना है, क्या चूज करेंगे। तो आप देखेंगे कोकिंग कोल फटाक से मारेंगे रूम एंड पिलर, कोकिंग कोल रूम एंड पिलर मेथड से हम नहीं निकाल सकते हैं, कोकिंग कोल रूम एंड पिलर मेथड से हम नहीं निकाल सकते हैं। कोकिंग कोल क्वेश्चन को और ऑप्शन को आंसर को ऐसे टिक मार के रख लीजिए, ताकि आप लिख के रखिए, ताकि आपका कभी ये क्वेश्चन अगर पूछ भी दे तो छूटे नहीं। तो रूम एंड पिलर मेथड का पूरा डाटा, पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर खत्म होता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको हल्का पढ़ना है, किताब भी खोजिएगा तो इससे ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हॉरिजॉन माइनिंग। इसको थोड़ा सा डीपली समझिएगा और समझने को कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हॉरिजॉन माइनिंग मेथड नहीं है, माइनिंग मेथड नहीं है, पहले तो इसको दिमाग में रखिए। बोर्ड एंड पिलर मेथड एक माइनिंग मेथड है जी बिल्कुल, लॉन्ग वाल एक माइनिंग मेथड है जी बिल्कुल, रूम एंड पिलर मेथड एक माइनिंग मेथड है जी बिल्कुल है, लेकिन हॉरिजॉन माइनिंग मेथड नहीं है। यानी हॉरिजॉन माइनिंग से हम कोयला नहीं काटते सर, हॉरिजॉन माइनिंग से हम कोयला तक पहुंचते हैं, हॉरिजॉन माइनिंग से हम कोयला तक पहुंचते हैं। और जब कोयलवा तक हम पहुंच गए, यानी कोल सीम तक हम पहुंचेंगे या मिनरल तक हम पहुंचेंगे, अब पहुंचने के बाद पहुंचने के बाद हम बोर्ड एंड पिलर अडॉप्ट कर सकते हैं, हम लॉन्ग वाल अडॉप्ट कर सकते हैं, हम रूम एंड पिलर अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं सर। माने कोयलवा तक पहुंचने के लिए हमको एक रास्ता बनाना पड़ेगा, वो रास्तवा को बोलते हैं हॉरिजॉन माइनिंग। कोयला तक पहुंचने के लिए हमको एक तो रास्ता बनाना पड़ेगा और रास्ता को बोलते हैं हॉरिजॉन माइनिंग। जिस तरह हॉरिजॉन माइनिंग एक कोल माइनिंग का मेथड नहीं है या माइनिंग मेथड नहीं है, उसी तरह से सेमी हॉरिजॉन माइनिंग भी, सेमी हॉरिजॉन माइनिंग जिसे लेबल माइनिंग भी कहा जाता है, जिसे लेबल माइनिंग भी कहा जाता है, ये भी एक माइनिंग मेथड नहीं है, ये भी क्या नहीं है, एक माइनिंग मेथड नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन सेमी हॉरिजॉन माइनिंग या हॉरिजॉन माइनिंग दोनों माइनिंग मेथड नहीं है, बल्कि दोनों कोयलवा तक पहुंचने के लिए, मिनरलवा तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाते हैं, वो रास्तावा बनाने में जो हम अलग अलग बुद्धि लगाते हैं, बुद्धिया का नाम है हॉरिजॉन माइनिंग या सेमी हॉरिजॉन माइनिंग या लेबल माइनिंग। यहां तक क्लियर हो गया। तो अगर कभी आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा मेथड मिनरल स्लैश कोल माइनिंग मेथड नहीं है, ठीक है, ऑप्शन देगा बोर्ड एंड पिलर मेथड, लॉन्ग वाल माइनिंग, रूम एंड पिलर मेथड, हॉरिजॉन माइनिंग। तो आपको फटाक से टिक मारना है कौन सा,
हॉरिजॉन माइनिंग, ऐसा क्वेश्चन बना के 4 गो ऑप्शन लिखे ऐसे टिक मार के रख लीजिए ताकि आपको पता रहे। ये कोल स्लैश मिनरल तक पहुंचने का तरीका है, बस तरीका है या मेथड है जो है, मतलब मिनरल तक हम पहुंच गए तो मेरा काम हो गया। उसके बाद हम वुडन पिलर अडॉप्ट करें, लॉन्गवाल अडॉप्ट करें, रोमन पिलर अडॉप्ट करें, ये मेरा मर्जी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं हॉरिजॉन माइनिंग में बहुत सारा चीज, ठीक है। तो लॉन्गवाल और हॉरिजॉन माइनिंग दोनों का एक संबंध है, एक कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है? 60 से 200 मीटर, ये कॉमन चीज है। अब 60 से 200 मीटर लॉन्गवाल में क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, फेस का लंबाई होता है 60 से 200 मीटर रेंज। और हॉरिजॉन माइनिंग में क्या है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये 60 से 200 मीटर वाला डाटा याद रखिएगा, ठीक है, एकदम टिक मार दीजिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आते हैं हॉरिजॉन माइनिंग होता कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बनाए वो साफ्ट, क्या बनाए, एक तो बना दिए साफ्ट, SHAFT, साफ्ट, साफ्ट, है ना। साफ्ट को हम इनटेक रास्ता बनाए, इनटेक रास्ता, इनटेक रास्ता मतलब हवा जा रहा है नीचे, हवा जा रहा है नीचे, हवा जा रहा है नीचे। अब हम क्या करेंगे, अब एगो कोल सिम था, इसको कुछ ऐसा बनाते हैं। मान के चलिए एक तो कोल सिम था, वो कोल सिमवा कुछ ऐसा गया हुआ है, ऐसा। कोल सिम वाइट नहीं होता है, लेकिन चूंकि वाइट बैकग्राउंड है इसलिए हम वाइट, ब्लैक बैकग्राउंड है इसलिए हम वाइट लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला देख रहे हैं क्या है, ये कोल सिम है ना। अब कोल सिमवा कुछ ऐसा है, ठीक है। कोल सिमवा क्या है, कुछ ऐसा है। अब समझ के चलिए ना, पूरा जो चीज़ दे रहे हैं कोल सिम है, ठीक है, इतना खींचने का टाइम नहीं है। तो कोल सिम है ये वाला, व्हाइट वाला। एकरा बाद कुछ दूरी पे ना एक तो और कोल सिम है, फिर कुछ दूरी इधर चल जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ भी देखिए को कोल सिम है जैसे तैसे, ऐसे जैसे तैसे बहुत सारा कोल सिम इधर उधर छितरा पड़ा है। तो अब अगर आप माइनिंग करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी एक बार इसमें माइनिंग चलाइए, एक बार इसमें माइनिंग चलाइए, एक बार इधर वाला माइनिंग चले, तो आपको बड़ा समस्या होगा सर। बार बार कितना कोयला खोदते चलिएगा। साफ्ट बनाने में तो खर्चा होता है सर, साफ्ट बनाने में बहुत खर्चा होता है, लॉन्गवाल की तुलना में साफ्ट महंगा होता है। मतलब साफ्ट बनाना महंगा होता है, साफ्ट सिंकिंग एक बहुत ही महंगा, बहुत ही टाइम टेकिंग, बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला काम है, तो आपको बहुत समस्या हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप लगाइएगा जुगाड़। क्या है जुगाड़ भाई? तो आप ये जो शाफ्ट है, एक मिनट, इस शाफ्ट से एगो हॉरिजॉन्टल गैलरी बनाते हुए यहाँ तक पहुँच जाइएगा। इस पॉइंट का हम नाम दे दिए ए पॉइंट, क्या नाम दे दिए हैं, ए पॉइंट। आप क्या कीजिएगा, आप एक ठो हॉरिजॉन्टल गैलरी बनाते हुए, इंक्लाइन वाला नहीं, हॉरिजॉन्टल गैलरी बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल गैलरी यहाँ लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल गैलरी। हॉरिजॉन्टल गैलरी बनाते हुए जो व्हाइट वाला हम पूरा चीज दिए हैं क्या है, कोल सिम है, लिख दे रहे हैं। ये क्या है, ये कोल सिम है या कोई मिनरल है मान के चलिए। तो आप एक तो हॉरिजॉन्टल बना गैलरी बनाते हुए शाफ्ट से कोल सिम तक पहुंचे। अब कोल सिम वहां है तो बीच में तो कुछ ना कुछ होगा, तो वो क्या है, पत्थर है बीच में जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब पत्थर है, ये पूरा का पूरा क्या है, पत्थर है। इधर भी देख रहे हैं आप, ये क्या है, पूरा पत्थर है, ठीक है। ये सब आपका पत्थर है, यहाँ है पत्थर मतलब रॉक है, यहाँ है पत्थर यानी रॉक है यानी स्टोन है, ठीक है। तो आप क्या किए, पत्थरवा में छेदा किए, एक तो गैलरी बनाए। वो गैलरी हॉरिजेंटल था, पूरा पूरी हॉरिजेंटल गैलरी, आप तो समझ ही रहे होंगे, एकदम बराबर पे लेके चलना। आपका घर जो बना है वो हॉरिजेंटल बना होगा, इंक्लाइन घर तो नहीं बनाए होंगे अपना, है हॉरिजेंटल होगा। तो हॉरिजेंटल गैलरी बनाते हुए आप कोल सिम तक पहुंचे, पॉइंट ए तक, ठीक। अब उसी के थोड़ा सा नीचे क्या किए, जहां तक आपको खुदाई करना है वहां तक लास्ट पॉइंट तक चले गए, और उसके बाद लास्ट से हम फिर से एक तो गैलरी बनाए, और वही वाला कोलसीमा तक पहुंच गए, वही वाला कोलसीमा तक हम क्या किए, पहुंच गए, ठीक। हम वही वाला कोलसीम तक क्या किए, पहुंच गए। और कोलसीम तक पहुंचने के बाद अब हम इस पॉइंट का नाम दे दिए हैं बी पॉइंट, क्या नाम दे दिए हैं, बी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब बीच में जितना मिनरल है, बीच में जितना मिनरल है कोयला वाला, जितना हम निकाल सकते हैं सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, उतना हम निकाल लेंगे। और ये मेरा हो जाएगा ऐसे करके इनटेक रास्ता, कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। और ये जो हम एरो मारे हैं पीला वाला, इसको हटा देते हैं, इधर से ऐसे निकल जाएगा, हवा निकल जाएगा, दूसरा गैलरी में जाके यहाँ से
साफ्ट से जाके मिल जाएगा, ठीक है। बीच में हम क्या करेंगे, कुछ अलग बना देंगे, ठीक है, या ऐसा भी सिंपल कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि आप एक हॉरिजेंटल गैलरी बनाए, हॉरिजेंटल गैलरी, और बना के कोल सिम तक पहुंचे। कोल सिम बहुत सारा था, अब अभी आप मान के चलिए कि ई वाला जो कोल सिम है व्हाइट वाला पूरा तरह से खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा तो हमको टेंशन नहीं है, खत्म हो जाने दो, एकदम उड़ जाने दो, पूरा एकदम निकाल लिए हैं काट कोयला काट चाट के। अब क्या करेंगे, अब यही वाला जो पीला वाला जो हॉरिजेंटल था, हॉरिजेंटल गैलरी, उसको बढ़ा के हम जो दूसरा वाला कोल सिम है वहां तक पहुंचा देंगे। ये वाला भी जो है उसको हम बढ़ा के आगे तक पहुंचा देंगे। अब हम इसमें माइनिंग करेंगे भाई, अब इसके हम माइनिंग करेंगे। अब कुछ ऐसे करते हुए माइनिंग करेंगे, माइनिंग करके फिर इसको हम इनटेक रिटर्न ऐसे करके बना देंगे। साइड से एक तो पतला गैलरी काटेंगे, और उसके बाद पूरा कोल सिम, मान के चलिए कोल सिम मोटा है ना, यहाँ तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं, रुक जाओ। मान के चलिए, अरे यार सॉरी, हाँ, तो मान के चलिए कोल सिम है इतना मोटा, तो अब हम क्या करेंगे, हम पतला से एक तो गैलरी चला देंगे बगल में, एक पतला सा गैलरी चला देंगे इनटेक रिटर्न रास्ता बनाने के लिए इसी में। अब बाकी कोयला को काटते रहेंगे, जैसे मेरा मन करेगा, बोर्डन पिलर, लॉन्ग वाल, जो मेरा मूड करेगा उस हिसाब से कोयला काट लेंगे हम। इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन माइनिंग। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन माइनिंग। तो हॉरिजॉन माइनिंग क्या माइनिंग करने का तरीका है? नहीं भाई, नहीं भाई, एकदम नहीं भाई। हॉरिजॉन माइनिंग है जो मिनरल है वहां तक पहुंचने के लिए एक हॉरिजॉन्टल गैलरी बनाए। आप एक तो शाफ्ट बनाए या इंक्लाइन बनाए, इंक्लाइन बनाने के बाद या शाफ्ट बनाने के बाद वहां से आप हॉरिजॉन्टल गैलरी काटते हुए डायरेक्ट मिनरल तक पहुंचे, हॉरिजॉन्टल गैलरी काटते हुए मिनरल तक पहुंचे, और यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल गैलरी काटते हुए मिनरल तक पहुंचे, फिर बाद में इंटेक रिटर्न करके मिल के बिना के बना दिए। उसके बाद अब आप आराम से काम कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला स्टोन में बना हुआ है, पत्थर में बना हुआ है। तो स्टोन में बना हुआ जो गैलरी होता है ना, वो लंबा टाइम तक चलता है सर, लंबा टाइम तक चलता है। पत्थर में गैलरी बनाया है, मोटा चट्टान है, कड़ा चट्टान है, सुरंग देखे है ना, 200 साल पहले राजा बनाया था बोला, सुरंग देखो आज भी है। कतरास का जो पुल है उसको राजा बनाया था डुमरा का, आज भी है। ऐसे कर करके बहुत सारा सुरंग बनाया गया है जो आज भी है, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से। काहे है आज भी, काहे की बनाया गया है स्टोन में, पत्थर में। पत्थर होता है मजबूत, मजबूत में एक बार सुरंग बना दिया, लंबा चल रहा है। इसी तरह से एक बार सुरंग बना के आप डायरेक्ट कोयला तक गए, कोयला खोदे, वहां पे सपोर्ट लगा दिया अच्छा से, फिर आगे बढ़ गए। आगे कोई और मिनरल था, फिर उस वहां तक पहुंच गए। ऐसे करते करते आप सब मिनरल जितना है धरती में मिनरल आपके आसपास में, एक बार में नोच सकते हैं, खा सकते हैं, पूरा मिनरल निकाल सकते हैं। ये होता है हॉरिजॉन माइनिंग का पावर। तो हॉरिजॉन माइनिंग आप कॉन्सेप्ट आई होप समझ गए होंगे, हॉरिजॉन माइनिंग। चलिए इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट है, पॉइंट तो रहेगा भाई, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो हमने आपको दो ठो हॉरिजॉन बना के दिखाया, एक ठो गैलरी था उससे आप दो ठो हॉरिजॉन बनाए। दो हॉरिजॉन गैलरी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये 60 से 200 मीटर होता है। थोड़ा देर पहले हम आपको बताया था लॉन्गवाल का जो 60 से 200 मीटर में संबंध है फेस का लंबाई, उसी तरह से इसका भी संबंध है। इसका क्या संबंध है, ये एक हॉरिजॉन है, एक सेकेंड यार, हॉरिजॉन्टल गैलरी, हॉरिजॉन्टल गैलरी को ही हम हॉरिजॉन भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल गैलरी, हॉरिजॉन्टल गैलरी, हॉरिजॉन्टल गैलरी को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, हॉरिजॉन भी कहते हैं। तो एक हॉरिजॉन से दूसरा हॉरिजॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 60 से 200 मीटर होगा, 60 से 200 मीटर होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएमसी में, डीजीएमएस वाला परीक्षा में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक हॉरिजॉन्टल गैलरी, जिसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, हॉरिजॉन से दूसरा हॉरिजॉन्टल गैलरी, ब्रैकेट में इसमें भी लिख लीजिए हॉरिजॉन याद रहे, के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस 60 से 200 मीटर होता है, 60 से 200 मीटर होता है। इसको लिख लीजिए, पाउज कीजिए इसको और इसको छाप लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो स्टोन में अगर बनाया, अब इसका फायदा हम बताते हैं, इसका फायदा बताते हैं। सबसे पहला फायदा तो आपको हम बताएं कि ये था साफ्ट, साफ्ट से आप हॉरिजॉन बनाए, और जितना कोलसीम बीच में आते गया सबको नोचते जाइएगा, जितना कोलसीम आते गया सबको नोचते जाइएगा। अब सबको आप बारी बारी क्या कर सकते हैं, जाके काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको खा गए, फिर इसको खा गए, फिर इसको खा गए, फिर इधर लेफ्ट में खा गए,
फिर इसको खा गए, फिर इसको खा गए, ऐसे करते करते जितना भी आसपास में कोल सीम है सबको हम खा सकते हैं, सबको हम नोच सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहला तो मेरा ये फायदा दिख रहा है, ठीक है, पहला तो ये फायदा है। और क्या क्या फायदा है? दूसरा फायदा है, जो गैलरी है वो बना है चट्टान का, वो क्या बना है? स्टोन का बना है। तो जब स्टोन का गैलरी बना है तो लंबा टिकेगा सर, लंबा टिकेगा, ठीक है। तो जहां पर हमको 30 साल से ज्यादा माइनिंग करना पड़ता है ना, 30 साल से ज्यादा, उस जगह पे हम हॉरिजॉन्टल गैलरी अडॉप्ट करते हैं। सिर्फ उसी जगह पे ना, उसके आसपास में बहुत सारा कोलसिम भी होना चाहिए, ये भी एक फैक्टर है। तो 30 साल से ज़्यादा हमको माइनिंग करना है, तभी जाके हम वहाँ पे हॉरिजॉन्टल गैलरी बनाएंगे, क्योंकि लंबा टाइम तक टिकता है, हमको सपोर्ट वपोर्ट में ज़्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों हॉरिजॉन्टल गैलरी के बीच में हम कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे कर करके बहुत सारा लेबल बनाते हैं, ऐसे करके दोनों को ज्वाइन करते हैं, स्टेपल पिट बना देंगे या लेबल बना देंगे, कुछ ऐसा बना देंगे, या इंक्लाइन बना देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल, ठीक है। तो लेबल जब हम बनाते हैं तो लेबल से हम हॉलेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ से हॉलेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हम लोग हॉलेज लेबल बोल देंगे। जहाँ से हमको मेन ट्रांसपोर्ट करना है उसको हम मेन हॉलेज बोल देंगे, ठीक है। ऐसे कर करके हम काम करते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, सिम्स आर वर्कड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हम समझाना चाहते हैं आपको, क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक कोल सिम है, मतलब ये क्या है, ये एक शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट से आदमी नीचे जा रहा है, पहले ये वाला सिम पहुंचा, पहले ये वाला सिम मिला आपको, एक नंबर, ये वाला मिला दूसरा, तीसरा मिला ये, चौथा मिला ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला को निपटाएंगे, उसके बाद उसके नीचे 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 वाला को निपटाएंगे, ऐसे कर करके निपटाते जाएंगे, निपटाते जाएंगे, सबको निपटा देंगे, ठीक है। तो यही बोला गया है, सिम आर वर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सिम में काम किया जाता है, ठीक है। चलिए, और तो इसमें कुछ पॉइंट हमको दिख नहीं रहा है, और बाकी लेआउट तो हम आपको बना के समझा ही दिए हैं, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत मज़ेदार है। इसको आप अगर किताब में पढ़िएगा ना तो लेआउट को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, जो हम आपको ही अपना कॉमन भाषा में समझाए हैं, ठीक है। इसको आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें बड़ा डिटेल में समझाया है, कोई बात नहीं। चलिए, हम पॉइंट आपको बता दिए हैं। पॉइंट आपका हॉरिजॉन से रिलेटेड आपका आई होप याद हो गया होगा, या समझ गए होंगे, आप चाहे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ओके। कब अडॉप्ट करते हैं, हाँ ये पॉइंट भी दिखा हुआ था, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या था भाई, एडवांटेज बता रहे थे हम, भूल गए। हॉरिजॉन का हम क्या बता रहे थे, एडवांटेज कह लो या कब अडॉप्ट करते हैं, दोनों एक साथ बता दे रहे हैं। एडवांटेज तो ये है भाई साहब कि गजब का कोयला निकलेगा, गजब का कोयला, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा चलेगा, काफ़ी लंबा टाइम तक प्रोडक्शन होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो गैलरी बना लो और सब तक पहुंचते जाओ। तो इसको हम लोग कब अडॉप्ट करते हैं पता है, जब हमको टारगेट है पर मंथ, मंथली आउटपुट 50,000 होना मांगता है ना टारगेट, 50,000 टन पर मंथ। अगर इतना हमको करना है, 50,000 टन पर मंथ अगर हमको मंथली टारगेट रखना है, तब अडॉप्ट करेंगे। थोड़ा मोड़ा कोयला नहीं चाहिए हमको, थोड़ा मोड़ा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कोयला चाहिए, बहुत ज़्यादा कोयला। 50,000 टन पर मंथ का मतलब समझ रहे हैं आप, एक दिन का जो प्रोडक्शन होगा ना वो 2,000 टन के आसपास होना चाहिए, 2,000 टन के आसपास, 1,500-1,800 टन के आसपास का प्रोडक्शन होना चाहिए एक दिन का। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा माइंस का प्रोडक्शन होगा। 50,000 टन मंथ पर मंथ कोयला का जब प्रोडक्शन होगा, तब जाके हम लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। 30 साल तक अगर आपको काम करना है, लंबा टाइम तक काम करना है, 30 साल या उसके ऊपर, 30 ईयर प्लस, या प्लस यानी 30 ईयर या उससे ज़्यादा अगर आपको काम करना है, तब जाके आप इसको अडॉप्ट करेंगे। इसमें बोला गया कि वर्जिन कोल में हम इसको अडॉप्ट करते हैं, ऐसा कोयला का सिम जिसको कोई और माइनिंग नहीं कर रहा है या कोई और गैलरी वैलरी नहीं चला है, उसको हम इसमें अडॉप्ट करते हैं, फटाफट इसको एक्सपोज करते हैं और कोयला काटते जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम चाहें तो इसमें ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, बोर्ड एंड पिलर, वो तो हम बता ही दिए हैं कि ये सब कर सकते हैं, बाकी तो और कुछ पॉइंट ऐसा है नहीं, ठीक है। इसमें हॉलेज सिस्टम बहुत ही इफिशियंट होता है,
हॉलेज सिस्टम कह ले, वेंटिलेशन सिस्टम कह ले, इसलिए क्योंकि पत्थर में आधा से ज़्यादा गैलरी चल रहा है। अब पत्थर में गैलरी चल रहा है तो सपोर्ट का भी दिक्कत नहीं है, सपोर्ट भी मेरा एकदम ज़बरदस्त है, सपोर्ट में खर्चा नहीं है, सिंपल लेआउट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, बोर्ड एंड पिलर जैसा कि यहाँ पिलर काटो उधर काटो ऐसे काटो, तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, एक सिंपल लेआउट होता है इसका। सपोर्ट में दिक्कत नहीं है, वेंटिलेशन में दिक्कत नहीं है, हॉलेज में दिक्कत नहीं है ना, लंबा टाइम तक टिकेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट मेरा कम खर्चा होता है, ठीक है। जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस में मेरा दिक्कत हो जाता है, जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस से हमको इसमें बच के रहना पड़ता है, ठीक। तो ये सब कुछ पॉइंट इसमें बताया गया है ना। चले ओके, अब हम लोग आते हैं अगला चीज में। एक टर्म है यार, एक टर्म है जो हमको लगता है आपको पता होना चाहिए, गेस्टेशन पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय गेस्टेशन पीरियड, इसको समझिएगा पहले। शायद तो आपको पता होगा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बताइएगा। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, हम मान के चलिए एक नया नया माइंस खोल रहे हैं, नया माइंस है, न्यू माइंस हम खोल रहे हैं, ठीक है। तो नया माइंस खोलेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आज खोलें कल से कोयला मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जमीन है सर, जमीन, जमीन में आपको शाफ्ट बनाना पड़ेगा या इंक्लाइन बनाना पड़ेगा। इंक्लाइन बनाएंगे तो पहले तो चट्टान मिलेगा आपको, चट्टान में 2 पिलर तक आप माइनिंग नहीं करते हैं, 2 पिलर के साइज के बराबर, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं चट्टान को काटते हुए, इसको फिर एक रिटर्न रास्ता से मिलाते हैं पहले, उसके बाद फिर आप बाजू बाजू में गैलरी डिस्ट्रिक्ट वगैरह काटते हैं, तब जाके आपको कोयला मिलना शुरू होता है। तो जब आप माइनिंग स्टार्ट किए ना, माइनिंग स्टार्ट किए तब से लेकर के जब आपको पहला कोयला मिला, पहला कोयला मिला, तब के बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं गैस स्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं उसको, गैस स्टेशन पीरियड। पहला माइनिंग स्टार्ट किए, माइनिंग स्टार्ट करने से लेके पहला कोयला मिला आपको या पहला मिनरल मिला, है ना, उसके बीच का समय को कहते हैं हम गैस स्टेशन पीरियड, ठीक है। तो गैस स्टेशन पीरियड के बारे में बोला गया है कि इसमें थोड़ा सा अधिक होता है, क्योंकि आपको पूरा लेवल बनाना है, ड्रिफ्ट वगैरह सब मिलाना है, उसके बाद फिर जाके आप कोयला को काट सकते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज वाली बात है, इसमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, ये भी एक डिसएडवांटेज वाली बात है। और परमिशन बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारा कोल सीम आप माइनिंग करेंगे तो उसका परमिशन भी आपको लेना पड़ेगा, उसमें भी दिक्कत है, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक पे, लेबल माइनिंग, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सेमी हॉरिजॉन माइनिंग। तो अभी तो हमने आपको दिखाया था कि एक शाफ्ट है, ठीक है, हमने आपको क्या दिखाया, एक शाफ्ट है। इसके बाद शाफ्ट से आप क्या किए, आप जो चट्टान है, चट्टान में हॉरिजॉन्टल गैलरी काटते हुए गए, उसके बाद एक एक कोल सिम को नोचते चले गए। यही वाला अगर आप हॉरिजॉन्टल गैलरी ना चला करके थोड़ा सा भी इंक्लाइन गैलरी चला दिए, यही वाला हॉरिजॉन्टल गैलरी ना चला करके थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल चला दिए, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल चला दिए और अलग अलग कोल सिम में गए माइनिंग करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेमी हॉरिजॉन्टल माइनिंग। क्या बोलेंगे, सेमी हॉरिजॉन्टल माइनिंग, इसको बोलेंगे लेबल माइनिंग। लेबल माइनिंग क्यों कहते हैं बताते हैं आपको। इसके बाद एक लेवल से दूसरे लेवल तक, यानी एक हॉरिजॉन से दूसरे हॉरिजॉन तक पहुंचने के लिए आप बहुत सारा लेबल गैलरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बहुत सारा लेबल गैलरी आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने के लिए आपको दो, मतलब एक हॉरिजॉन से दूसरे हॉरिजॉन पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लेबल बनाना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं, इसको लेबल गैलरी बनाते हैं बहुत सारे, इसीलिए इसको हम लोग लेबल माइनिंग कहते हैं। और तो और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना सेमी हॉरिजॉन माइनिंग में, दो हॉरिजॉन, इसको हॉरिजॉन भी कह लो या सेमी हॉरिजॉन कह लो, दो सेमी हॉरिजॉन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सुन के आपको ताजुब होगा, 3 से कम नहीं, 3 मीटर से कम नहीं। वहां हम बता रहे थे हॉरिजॉन माइनिंग में, हॉरिजॉन में हमने क्या बताया था, हॉरिजॉन में हमने बताया था 60 से 200 मीटर, और यहाँ हम कह रहे हैं सेमी हॉरिजॉन में 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, मैंने 3 मीटर या उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना यहाँ पे डिस्टेंस घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेबल माइनिंग में हमको जो कोयला काटने मिलता है उसमें हम या तो स्टोइंग या फिर ये पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट कोयला काटते हैं और उस जगह को भरते जाते हैं या फिर खाली छोड़ के चल जाते हैं आगे, ठीक है। तो लेवल माइनिंग में बहुत छोटा छोटा आपका जगह कम रहेगा, कम कम डिस्टेंस पे कम कम साइज रहेगा पिलर का, है ना। तो लेवल माइनिंग जिसको सेमी हॉरिजॉन्टल माइनिंग कहते हैं, ये एकदम हॉरिजॉन्टल माइनिंग जैसा ही होता है, बस उसका एक छोटा रूप है, बस उसका एक छोटा रूप है। और जो गैलरी होता है, जो हॉरिजॉन्स होता है, वो आपका क्या होता है, वो इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड होता है, दोनों के बीच का जो पार्टीशन है वो भी कम होता है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारा इसमें पॉइंट है, चलिए हम लिखा देते हैं। लेवल माइनिंग,
गुजरात में इलेक्शन चल रहा है इसीलिए थोड़ा बाहर से आवाज़ आ रहा होगा, है ना। प्रचार प्रसार चल रहा है भाजपा सरकार का, ठीक है। चलिए, इसीलिए 2-3 दिन जब लगातार क्लास लिए होंगे तो आप देखे होंगे कि बीच-बीच में कभी-कभी नॉइज़ आता है, तो समझिएगा कोई प्रचार वाला गाड़ी पार हो रहा है ना? तो इसको इग्नोर कीजिएगा, है ना। 1 तारीख को और 5 तारीख को इलेक्शन है गुजरात में, इसीलिए ऐसा माहौल बना है इधर। लेवल माइनिंग को हम लोग कहते हैं सेमी हॉरिज़ॉन्टल माइनिंग, सेमी हॉरिज़ॉन्टल माइनिंग। चलिए, लेवल माइनिंग और सेमी हॉरिज़ॉन्टल माइनिंग में कुछ-कुछ पॉइंट है जो हम आपको लिखाना चाहते हैं। क्या-क्या पॉइंट है? स्टीप माइंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना स्टीप भाई साहब? 1:2 ग्रेडियंट तक। समझ रहे हैं? 1:2 ग्रेडियंट मतलब कि अगर आप 2 मीटर नीचे जाते हैं ना, तो 1 मीटर नीचे जाते हैं। मतलब 2 मीटर जब आप ज़मीन में ऐसे इंक्लाइन चल के जाते हैं, तो आप 1 मीटर नीचे जाते हैं। अगर एंगल में निकालेंगे ना आप, इसको एंगल में निकालेंगे तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा एंगल हो जाएगा, ठीक है? 28 डिग्री के आसपास, 28 डिग्री इंक्लाइन रहता है सर, 28 डिग्री, समझ रहे हैं? 28 डिग्री तक में हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेवल माइनिंग का, उतना ज़्यादा इंक्लाइन होता है। लेवल माइनिंग हाईली इंक्लाइंड होता है, हाईली इंक्लाइंड। इसको हम लोग स्टीप स्टीप कह सकते हैं। स्टीप सिम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं? स्टीप सिम में, सॉरी, इसका इस्तेमाल करते हैं लेवल माइनिंग का, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको बता ही दिए जो हॉरिजॉन्स होता है वो आपका इंक्लाइंड होता है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। देन इसमें हम बोलते थे दो हॉरिजॉन्स, जो हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन के बीच का डिस्टेंस, हॉरिजॉन के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 मीटर से कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए, और तो कोई इसमें मिल नहीं रहा है पॉइंट, हाँ ठीक है। थिक सिम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब पॉइंट आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा उसके बाद तो आपको दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। थिक सिम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, थिक सिम में हम इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। थिक सिम में इसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं। 9 मीटर से ऊपर जो थिकनेस वाला रहता है, 9 मीटर प्लस थिक सिम, आपको पता है किसको कहते हैं, ठीक है। 1.5 से कम रहेगा थिन सिम, 1.5 से 4.5 रहेगा थिन, 4.5 से 9 मॉडरेट होता है, 9 से ऊपर को थिक कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। ओके, बाकी इसमें और कुछ पॉइंट हमको दिखे तो बहुत अच्छा रहे, ठीक है। इसमें हम लोग 2 टर्म का यूज़ करते हैं, चलो आगे अच्छा से हम समझा ही देते हैं। फ्लोर लैटरल एंड रूफ लैटरल। आखिर ये लैटरल शब्द होता क्या है समझते हैं। मान के चलिए ये है कोल सिम, ठीक है। तो कोल सिम के अंदर में ही आप गैलरी चला रहे, रूफ को सटा के, रूफ को सटा के चला रहे, तो अब आपका जो ऊपर का चट्टान है वो मिल रहा है स्टोन का। उसका क्या मिल रहा है? स्टोन का मिल रहा है। कोयला का एकदम काट लिए हैं, कोयला ऊपर से एकदम सटा के काट रहे हैं, ऊपर में डायरेक्ट चट्टान मिल रहा है। तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रूफ लैटरल। और यही वाला, सॉरी, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रूफ लैटरल, ठीक है। उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रूफ लैटरल। और यही वाला काम अगर फ्लोर को सटा के काटने पे आप कर रहे हैं ना, फ्लोर को सटा के काट रहे हैं पूरा एकदम, फ्लोर काटने के बाद इधर नीचे स्टोन है, जितना कोयला था वो आप काट लिए, इसको बोलेंगे आप फ्लोर लैटरल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्लोर लैटरल। तो रूफ लैटरल और फ्लोर लैटरल जो है वो आपका लेवल माइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। लेवल माइनिंग में ऐसा वर्ड का हम यूज करते हैं, फ्लोर लैटरल और रूफ लैटरल। याद रखिएगा, फ्लोर फ्लोर लैटरल और रूफ लैटरल ये इस्तेमाल होता है लेबल माइनिंग में, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं लेबल माइनिंग में। चलिए, चलिए, इसका वेंटिलेशन काफ़ी सिंपल होता है, और आपका इसमें क्वायरेबल लिमिट भी दिया हुआ है। क्वायरेबल लिमिट भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके साथ, ये पॉइंट लिखेंगे इसके साथ। क्वायरेबल लिमिट का मतलब होता है कितना तक में आपको प्रॉफिट होगा, कितना आप माइनिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। 1:3, 1:3 का मतलब अगर 3 ठो आप ओवरबर्डन निकाल रहे हैं, 3 गुना आप ओवरबर्डन निकाल रहे हैं, तो 1 गुना आप ये भी निकालेंगे। मतलब 3 मीटर क्यूब अगर ओवरबर्डन निकाल रहे हैं, तो कम से कम 1 टन आप कोयला भी निकालेंगे। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो क्वायरेबल लिमिट आपका 1:3 बोला गया है ना, 1:3 बोला गया। तो यार ये सब जो पॉइंट है ये हम एक बार में एक साथ लिख दिए हैं, और ठीक है। चलो, लेवल माइनिंग में भी डिप्लेरिंग नहीं किया जा सकता है, डिप्लेरिंग मतलब किया जा सकता है, बट स्टोइंग के बिना नहीं किया जा सकता है। ये सब पॉइंट कॉमन है।
तो इस चीज़ को आप एक बार लिख लीजिएगा पॉइंट को, सब पॉइंट जो ज़रूरी था वो हम उसका आपका लिख दिए हैं, ठीक है। सब सिम को हम यहाँ पे जितना पॉइंट था सबको लिख दिए हैं। आपका जो लॉन्गवाल वाला चैप्टर है पूरी तरह से ऑफिशियली समाप्त होता है, एक भी पॉइंट हमको नहीं लगता है छूटा होगा, ठीक है। आप जितना क्लासेस हम आपको कराए हैं, मात्र 3 वीडियो है, लॉन्गवाल देख लीजिएगा, मात्र 3 वीडियो है और 3 वीडियो में पूरा लॉन्गवाल खत्म हो गया है। और जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब का सब हम आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेआउट वगैरह हम आपको समझा दिए हैं। किताब में देखो आपको टाइम क्यों लगता है हम आपको बताते हैं। किताब में क्या है, लेआउट बहुत ज़्यादा दिया और लेआउट को समझाया 3 से 4 पेज में। तो लेआउट तो हम आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं, लेआउट लिखाते नहीं है, जो उससे रिलेटेड पॉइंट है जो आपके लिए ज़रूरी है वो हम आपको लिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप लॉन्गवाल वाला चैप्टर हुआ अब आपको डर नहीं लगेगा, आसान चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है और ये स्कोरिंग चैप्टर भी हम कहेंगे क्योंकि इसमें से अगर क्वेश्चन कुछ आता है, फेस का जो लंबाई है उसको छोड़ के बाकी कोई लड़का कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मार पाएगा, ठीक है। DERD SCRD का फुल फॉर्म और ये तीनों चीज़ पता रहता है लड़का को, इतना डिटेल में नहीं पता रहता है। तो ये आपका स्कोर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ज़रूर इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको टाइम मिले तो लॉन्गवाल को विजय देशमुख यानी अपना टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा। चलिए अगले क्लास में हम अगला चैप्टर को लेके कूदेंगे आपके ऊपर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं और बचा क्या क्या एक बार हम देख लेते हैं यार। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बाकी है, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां बाकी है, 10वां। यही तो एक दिन का चैप्टर है, ठीक है। 10वां भी हो ही जाएगा लगभग, ठीक से। ज़्यादा नहीं बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। देखो एक बार आप UPPSC का सिलेबस को गौर से देखना, उसमें पंप पढ़ना है आपको, ठीक है। तो पंप हम आपको पढ़ाएंगे और बाकी और मशीनरी वाला सेक्शन में ज़्यादा डिटेल में नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए बाकी उसी भी पढ़ाएंगे तो बहुत सारे मशीनरी उसमें कवर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा चैप्टर नहीं है, आपका एग्ज़ाम भी थोड़ा पहले हो रहा है, जनवरी तक उम्मीद था दिसंबर में हो रहा है, कोई नहीं, अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर स्टार्ट होने तक हम ख़त्म करवा देंगे पूरा, ठीक है। और ज़्यादा बचा भी नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।